अगर आप बिट अगर नहीं समझोगे तो आपको बिट वाइज ऑपरेटर समझ में नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज पुष्पिता एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले जो वीडियो था उसमें हम बात किए थे ऑपरेटर्स के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में बोलूँगी और उसके हम एग्जांपल्स को इसमें ट्राई करके देखेंगे कि इसका प्रोग्रामिंग कैसा होता है, और उसको हम डिटेल्स में उसको वन बाय वन चलिए समझते हैं। तो बिट वाइज ऑपरेटर बताने से पहले मैं आपको बिट्स के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको ये बिट्स के बारे में पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप भी वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। तो अगर आप बिट अगर नहीं समझोगे तो आपको बिट वाइज ऑपरेटर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहीं पे आपको बिट्स के बारे में बताना चाहूँगी। तो जैसे कि हमारा जो बिट्स होता है वो बेसिकली मतलब टू टाइप्स का होता है, जैसे कि 0 एंड 1। 0 एंड 1 का हमारा बिट होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको सिर्फ 0 एंड 1 ही समझ में आता है, तो इस तरह से इसका दो ही बिट काम में आता है, 0 एंड 1, और ये 2 बिट्स के ही होते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक नंबर्स है 8 बोल के, तो ये जो 8 है इसको बोला जाता है डेसिमल नंबर, और ये जो बिट्स होता है जैसे कि 1 0 0 0 ये होता है हमारा बाइनरी नंबर। तो ये होता है हमारा बिट्स और इसको बोला जाता है बाइनरी, और इसको बोला जाता है डेसिमल। क्यों इसको डेसिमल बोला जाता है, देखिए जैसे कि 0 से लेके 9 नंबर तक सारा वैल्यू इसमें आता है, और ये जो वैल्यू ये 10 नंबर का वैल्यू होता है, इसलिए इसका बेस हम ले लिए हैं 10 और इसको बोला गया है डेसिमल नंबर। सेम यहीं पे जो बाइनरी का हम बेस लिए हैं 2, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 एंड 1 का यूज होता है और ये दो ही नंबर होते हैं, इसलिए हम इसको बाइनरी नंबर बोलते हैं और इसका बेस लिया गया है 2। तो अगर हमें बाइनरी नंबर दिया है तो अगर हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर पे तो हम कैसे करेंगे, 1 0 0 0। तो बेसिकली उसको हम लेफ्ट से ही काउंट करेंगे, जैसे कि 1 इंटू 2 टू द पावर 2 क्यों लिए, क्योंकि हमारा यहीं पे जो बेस है ये हमारा 2 है, इसलिए यहीं पे हम 2 ले रहे हैं। देन इसके बाद 1 के बाद कितना बिट्स हैं, 1 2 3, और इसलिए इसका हम पावर दे दिए 3, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर ये 0 ये काउंट हुआ। देन इसके बाद दो ही बिट्स है इसलिए 2, देन प्लस 0 अगेन ये 0 है, 0 इंटू 2 टू द पावर 1 है, बिकॉज इसके बाद एक ही वैल्यू होता है। देन प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0, तो ये हो गया 8, बिकॉज यहीं पे सारा रिजल्ट हमारा 0 ही आएगा। तो देखिए अगर हम 1 0 0 0 को अगर कन्वर्ट कर दिए तो इसका जो डेसिमल नंबर ये 8 में आ गया। तो अगर हमें एक डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि एक बहुत ही सिंपल तरीका है, 8 और 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 में, जैसे कि 2 4 जा 8 और इसमें आ गया वैल्यू 0, उसका जो मतलब वैल्यू मतलब 2 4 जा 8 और कुछ नहीं बचा इसलिए 0, देन 2 2 2 जा 4, देन 0, और यहीं पे 2 1 जा 2 0, और इसको नीचे से लेके ऊपर तक आप इसको काउंट कीजिएगा तो 1 0 0 0, देखिए यहीं पे आपका आंसर आ गया और ये हो गया बाइनरी। तो ये होता है बिट कन्वर्सन, और डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर को ऐसे आप बिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप बिट के बारे में आप लोगों को पता चल गया। तो अब चलिए देखते हैं कि बिट वाइज ऑपरेटर क्या है। तो बिट वाइज ऑपरेटर में फर्स्ट आता है हमारा बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। तो ये बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट क्या है, जैसे कि इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है।
अगर मैं कॉम्प्लीमेंट 0 करूँगी तो उसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1, एंड अगर मैं कॉम्प्लीमेंट 1 करती हूँ तो उसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 1 0 1 1। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो क्या होगा, 0 1 0 0। तो ये हो गया हमारा बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट। तो अब आता है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है जो है 1010, और इसको मैं राइट की तरफ में शिफ्ट कर रही हूँ, वाह, राइट के तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, और मैं इसका 2 प्लेस में शिफ्ट कर रही हूँ, 2 प्लेस में शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये कैसे कैलकुलेट करता है देखिए, जैसे कि 1010, जो राइट में 2 प्लेसेस कौन सा है, ये है 2 प्लेसेस 1 0, तो इसको वो शिफ्ट कर लेगा, तो बचा क्या, ये बचा हुआ। तो यहीं पे ये क्या कर देगा, आगे से आपको 2 0 ऐसे पुट कर देगा, बिकॉज ये हमारा 4 डिजिट था, तो ये हमें 4 डिजिट लेके देता है। तो 1010 का राइट अगर मैं 2 शिफ्ट करती हूँ तो इसका आंसर आएगा राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर में 0010। तो जब आप राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हो तो ये क्या करता है, आपको डिवाइडेड बाय 2 में आपको वो आंसर देता है। देन आता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है देखिए, तो मान लीजिए अगेन मैं इसमें वैल्यू ले रही हूँ 1010, तो ये हो गया मेरा वैल्यू, और इसको मुझे क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, और 2 प्लेसेस मुझे इसमें लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगी, तो जैसे कि पहले हमारे क्या करता है हमारा कंपाइलर, ये जो वैल्यू है इसको पहले 8 प्लेसेस वो प्रोवाइड करता है। 8 प्लेसेस कैसे प्रोवाइड करता है देखिए, जैसे कि हमारा वैल्यू है 1010, वाह, तो ये क्या करेगा, ये हो गया हमारा 4, तो ये उसके पीछे क्या करेगा और 4 0 वो प्लेस करेगा। तो ये हो गया हमारा 8 प्लेसेस। तो हमें कितना प्लेसेस को शिफ्ट करना है, 2 प्लेसेस को शिफ्ट करना है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो हमारा 2 प्लेसेस है यहीं पे कट जाएगा, और ये 2 प्लेसेस आके यहीं पे हमें जुड़ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, वैल्यू 00101000। तो कुछ इस तरह से हमारा वैल्यू आएगा। तो बेसिकली ये जो है इसका वैल्यू हो गया है 10, वाह, और इसका जो वैल्यू है, तो चलिए हम निकालते हैं। तो ये हमारा बाइनरी सिस्टम है, तो इसको क्या करेगा कंपाइलर, अगेन इसको क्या करेगा, डेसिमल में आपका कन्वर्ट करेगा। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, 0 इंटू 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। तो ये जो 0 0 है इसको हम काउंट नहीं करते, तो इसके तरफ हम चले आते हैं। तो ये हो गया आपका 2 टू द पावर 5, मतलब आपका प्लस ये 8, तो ये हो गया 40। तो ये आ गया आपका आंसर। तो क्लियर हो गया। तो जैसे कि बात देखिए, हमारा जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर था उसमें क्या होता था, हमारा वैल्यू डिवाइड होता था, और ये जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है इसमें हमारा वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेंड। आप कितना प्लेस आप शिफ्ट करना चाहते हो, इसी हिसाब से वो आपका वैल्यू को, अगर आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो तो वो आपका मल्टीप्लाई करता है, अगर आप राइट शिफ्ट कर रहे हो तो वो उसको डिवाइड करता है। क्लियर। देन आता है हमारा बिट वाइज और तो इसका सिंबल होता है ये वाला।
तो यहीं पे देखिए, अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिक और लॉजिक एंड ये हम ऑपरेटर पढ़े थे, तो बिट वाइज में कैसे होता है देखिए, अगर 1 और 1 होता तो इसका रिजल्ट आएगा आपका 1। अगर आपका 1 और यहीं पे आपका 0 हो गया तो इसका भी रिजल्ट आएगा 1। अगर ये 0 और 1 हुआ तो इसका भी रिजल्ट आएगा आपका 1। और ये 0 और 0 हुआ तो इसका रिजल्ट आएगा आपका 0। तो ये हो गया हमारा बिट वाइज और ऑपरेटर। तो सिमिलरली अगर हम एंड बिट वाइज एंड ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 1 एंड जो 1 है इसका आपका जो एंड ऑपरेटर है ये आपका हो जाएगा 1। देन 1 एंड 0, 1 एंड 0 हो जाएगा आपका 0। देन 0 एंड 1 जो है वो हो जाएगा आपका 0 एंड 0 एंड 0 जो है ये हो जाएगा आपका 0। तो मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 1 0 1 1 और इसमें अगर हम एंड में करेंगे 0 1 1 0, तो इसमें अगर एंड ऑपरेटर में क्या होगा 1 एंड 0, एंड ऑपरेटर में कर रहे हैं वो 1 एंड 0, देखिए आपका 0 आएगा तो इसमें हो जाएगा 0। 1 एंड 1 आपका 1 एंड 1 आ जाएगा 1। देन 0 एंड 1, 0 एंड 1 हो जाएगा आपका 0। देन 1 एंड 0 आपका 1 एंड 0 हो जाएगा आपका 0। तो इस हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो सिमिलरली अगर हम इसको एंड सॉरी और में अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, और में अगर करते हैं तो जैसे कि 1 एंड 0, 1 एंड 0 जो है देखिए ये आपका 1 है तो इसमें आ जाएगा आपका 1। 1 एंड 1 जो है ये आ जाएगा आपका 1। देन 0 एंड 1, 0 एंड 1 जो है ये भी आपका आ जाएगा 1। एंड 1 एंड 0, 1 एंड 0 ये भी आपका आ जाएगा 1। तो कुछ इस हिसाब से ये हो गया आपका एंड बिट वाइज एंड ये हो गया आपका बिट वाइज और ऑपरेटर। तो इस हिसाब से आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो अभी इसको हम प्रोग्राम में रन करके देखते हैं कि इसका एक्चुअली में प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और कैसे इसका आउटपुट निकलता है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो अभी चलिए इसको हम पहले सेव कर देते हैं ctrl+s करके, देन यहीं पे रन कोड करते हैं। तो नीचे यहीं पे देखिए आपका आंसर आ गया। तो एक बार इसको आप खुद करके देखिएगा